In the name of Allah, my dear students of ninth class, today we will discuss chapter 3 of your geography book, that is drainage. Okay, in this chapter we are going to study drainage system of India, where we will discuss Himalayan rivers, the peninsular rivers, then we will go to drainage pattern, then we will discuss in detail the Himalayan rivers, which is Indus, Ganga and Brahmaputra, and then we will go to discuss the peninsular rivers Narmada, Tapti, Krishna, Kaveri, etc. Then we have to see different lakes that are found in India, and then we will discuss role of rivers in the economy of India. Then what is river pollution? These are the chapters we will discuss in this chapter. These are the subtypes. Okay, today what we will discuss, this is the introductory topic. In this topic we have to discuss firstly what is drainage. What is drainage? The term drainage describes the river system of an area. ड्रेनेज किसको बोलते हैं बेटा? आप अपने आस पास देखें, जो घर का आपका सिवेज है, फॉर एग्जांपल जो भी घर में आप वाटर यूज़ करते हो और फिर वो डर्टी वाटर आप कहाँ डालते हो, वो उन जैसे आपके घरों के वहाँ पे वो नालाज होते हैं, ठीक है, वो चैनल्स आप बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे उस पानी को वहाँ से निकाल के फिर वो जाता है, उससे वो जिसको हम ड्रेन बोलते हैं, फिर वो ड्रेन बाकी ड्रेन्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। यही कि पास आउट जो भी पानी हम यूज़ करते हैं उसको कैसे पास आउट किया जाता है, ठीक है, उसी को हम ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, ये एक, जैसे कि अगर हम ड्रेनेज की बात करेंगे, एक रिवर सिस्टम जो है एक एरिया में, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात समझाती हूँ, आप अपने आसपास देखेंगे, यहाँ पे आपको रिवर झेलम है जो आप देख रहे हैं, वो कहाँ से, वो वेरीनाग से स्टार्ट हो जाता है, जो उसका ओरिजिन बन जाता है, फिर वहाँ से आके श्रीनगर से फिर व्या बारामूला, सोपोर, ठीक है, वहाँ से होके वो फिर पाकिस्तान जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ड्रेनेज सिस्टम की एक रिवर सिस्टम का पानी कहाँ से किधर से जाता है उसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। जो ये ड्रेनेज सिस्टम होता है ये पहले कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज से होके आ जाता है, जहाँ पे इसका सोर्स होता है वहाँ से चैनल्स आ जाती है, पानी की डिफरेंट चैनल्स आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उसको वो हमारा ड्रेनेज, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज प्लस ट्रिब्यूटरीज, जो फिर ये कहाँ से जाता है ये, ठीक है, जो पानी कहाँ से फिर आके कहाँ को जाता है, फिर ये जो इसकी शाखाएं बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम। लेट मी शो यू, यहाँ पे आपको मैं बनाती हूँ, ठीक है, इधर देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे एक रिवर का सोर्स है, ठीक है, यहाँ से रिवर एक निकलता है, यहाँ से कुछ चैनल्स मिलती है और ये मेन रिवर बना देता है। फिर ये रिवर, अगर इसको कोई बीच में कोई माउंटेन आ जाता है या कोई भी बैरियर आ जाता है, फिर इसके यहाँ से शाखें निकल जाती है, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द, जो आप यहाँ पे देखेंगे जो ये शाखें इसकी आती है, दीज आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज। फिर ये मेन रिवर है और इसकी जब शाखें फिर निकल जाती है, दीज आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये सारा सिस्टम ट्रिब्यूटरीज, मेन रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है, दिस इज कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ड्रेनेज बेसन हो जाता है, ठीक है, दे आर ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसन। जो भी हमारा ये सिस्टम का जहाँ से जो एरिया ये इन्वॉल्व करता है, सपोज हम और ये लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, इस मेन रिवर की एग्जाम्पल देखेंगे, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी विद ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर, ठीक है, फिर इसकी डिस्ट्रिब्यूटरीज जो है जहाँ से भी निकल जाएंगी, तो ये सारा बेसन जो है, दिस इज कॉल्ड द रिवर सिस्टम। और जो भी कैचमेंट एरिया ये इन्वॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसन। ठीक है, अब जाते हैं हम वाटर डिवाइड पे। वाटर डिवाइड क्या होता है? एन एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड विच डिवाइड्स टू ड्रेनेज बेसन्स इज नोन एज वाटर डिवाइड। ठीक है, तो ये वाटर डिवाइड किसको बोलते हैं?
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एलिवेटेड एरिया है, यहाँ पे एक सोर्स बन जाता है ये रिवर का, तो ये रिवर आधा फ्लो यहाँ से हो जाता है, आधा फ्लो यहाँ से हो जाता है, क्योंकि ये इसको डिवाइड करता है। ये एक एलिवेटेड स्पेस होती है, दिस इज़ एन एलिवेटेड, ये कोई हिल हो सकता है, कोई माउंटेन हो सकता है, ये पानी को डिवाइड करता है और इसके दो बेसन्स बन जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द रिवर। वाटर डिवाइड, इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ बेटा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वाटर डिवाइड की एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में जब ये एलिवेटेड स्पेस आती है तो ये पानी जो है आधा एक साइड से जाता है, दूसरा दूसरे साइड से जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द वाटर डिवाइड। ठीक है। नाउ थर्डली वी विल गो टू डिस्कस रिवर सिस्टम। ए रिवर अलोंग विद ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि हम ड्रेनेज की हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये रिवर सिस्टम जैसे कि ट्रिब्यूटरीज विद डिस्ट्रिब्यूटरी जो हमने ड्रेनेज में देखा, जो हमारा ड्रेनेज बना देता है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रिब्यूटरीज जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। ठीक है, अभी हम और एक बार देखते हैं इसको, एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हम एक काम करेंगे, ये है दीज आर आवर ट्रिब्यूटरीज, दिस इज़ ए मेन रिवर एंड देन वी डू हैव डिस्ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ये हमारा रिवर सिस्टम, दीज ये है, दीज आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, फिर ये हमारा मेन रिवर है, ठीक, मेन रिवर। इसके बाद हमारी ये डिस्ट्रिब्यूटरीज बन जाती है, तो ये रिवर ट्रिब्यूटरीज विद मेन रिवर विद डिस्ट्रिब्यूटरी जो है ये एक रिवर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ से ये फ्लो होता है यही रिवर सिस्टम वो हमारा ड्रेनेज कहलाता है, कि ये रिवर कहाँ कहाँ से चलता है, कि ये हमारा सारा ड्रेनेज बनता है। ठीक है, और जो भी ये कैचमेंट एरिया, ठीक है, ये कैचमेंट एरिया जो इस रिवर सिस्टम का है, इस ड्रेनेज का है, दिस इज़ कॉल्ड द ड्रेनेज बेसन। ठीक है, और यही सपोज़ यहाँ पे ये मेन रिवर फ्लो होता था, ठीक है, बीच में कोई यहाँ पे एलिवेटेड स्पेस आ गई, तो ये आधा रिवर यहाँ से फ्लो हो गया, आधा यहाँ से फ्लो हो गया, दिस इज़ कॉल्ड द वाटर डिवाइड। अगर यकीन है मुझे कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बेटा व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जिससे मैं आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टॉपिक, थैंक यू वेरी मच।